नमस्कार दोस्तों। कनाडा की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट्स आई हैं। जो इमिग्रेशन प्लान उन्होंने रिलीज किया है 2024 से लेके 2026 तक, कितने लोगों को वो बुला रहे हैं और इमिग्रेशन प्लान में क्या इमिग्रेंट्स को डिक्लाइन करा जाएगा या इमिग्रेंट्स को इंक्रीज किया जाएगा, वो सारी चीजें उन्होंने बताई हैं। बहुत बड़ी अपडेट्स है, वीडियो को लास्ट तक देखना। सभी कैटेगरीज के लिए अपडेट्स है इस वीडियो में। और मेन चीज यही है कि उस इमिग्रेशन प्लान से पता चलता है कि हमें कि कितने ज्यादा वीजा जो है वो देंगे, कितना ज्यादा सक्सेस रेट रहेगा। पिछले कंपैरिजन में वीडियो के स्टार्टिंग से ही कह दूं, पिछले कंपैरिजन ईयर से वो इमिग्रेंट्स को और भी ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। मेरे पास ये 5 बड़ी अपडेट्स हैं, ठीक है। मैं स्क्रीन में नीचे लगाता रहूंगा, आपके लिए भी आप भी पढ़ सकते हो आईआरसीसी की वेबसाइट से। और मार्क मार्क की जो उनकी कॉन्फ्रेंस में हमने जो सुना है वहां पे भी। मेन चीज उन्होंने यही कही है, उन्होंने कि इमिग्रेंट्स है जो हमारी कनाडा की इकोनॉमी के लिए बहुत ही बेटर चीज है। हम इसको स्टॉप नहीं करने वाले हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि थोड़ा सा दबाव दिया है कि लाइक जो हेल्थ केयर हो गया एंड जो हाउसिंग में हो गया एंड जो टेक्निकल स्किल्स वाले हम लेकर आते हैं कनाडा में, ठीक है, जो पीआर में फाइल्स लगाते हैं, जो इन सेक्टर्स में हम लेकर आते हैं, हमें इनकी बहुत ज्यादा नीड है करंटली। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है, कि इंप्रूविंग, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम्स, जो प्रोसेसिंग टाइम का पीआर एप्लीकेशन हो गया, स्टूडेंट का हो गया, जो उनका प्रोसेसिंग टाइम है वो एक फिक्स किया जाएगा उसी प्रोसेसिंग टाइम में जो कि है एप्लीकेशन प्रोसेस होगी। आप देखना होगा कि आज की डेट में कि किसी का रिजल्ट एक दिन में आ जाता है और किसी का रिजल्ट 50-60 दिन भी लग जाते हैं तब भी नहीं आता। बट वो चीजें एक फिक्स की जाएंगी और सबको रिजल्ट टाइमली मैनर में मिलेगा। सबसे पहले आपकी नीचे देख सकते हो कि आईआरसीसी हैज मेड अ सेवरल की इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उन्होंने बोला है कि 1200 न्यू वीजा ऑफिसर्स उन्होंने अपॉइंट किए थे 22-23 में, ठीक है। अब क्या है कि वो एक न्यू जो है डिजिटली जो है एनालिटिक्स के द्वारा यूज करके वो एप्लीकेशंस प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी में आएंगे। आप देख सकते हैं एम्ब्रेस डिजिटल टूल्स, ठीक है, जो ऑफिसर्स को अलाउ करेगा एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने में जल्दी। तो कि उसमें है प्रोसेसिंग टाइम में हमें थोड़ा सा अभी करंटली है जो इंक्रीज देखने को मिला है, चाहे वो डिस्प्यूट है चाहे वो कुछ भी है। बट इन द फ्यू वीक्स या फिर इन द फ्यू वीक्स या फिर इन द फ्यू मंथ्स, ठीक है, 1-2 महीने में या फिर 1-2 वीक में प्रोसेसिंग टाइम है जो एक फिक्स लेवल पे आना स्टार्ट हो जाएगा। और ऊपर से नेक्स्ट हम अपने तरफ जाते हैं, एक्सप्रेस एंट्री एंड पीएनपी टारगेट्स टू राइज, ठीक है। एक्सप्रेस एंट्री विल बी टारगेट विल बी, ठीक है, आप देख सकते हो 1,10,700 परमानेंट रेजिडेंस एडमिशन इन 2024 में इतनों को मिलेंगे। दिस विल राइज टू ये राइज हो जाएगा 2025 में एंड 2026 में। नेक्स्ट पीएनपी टारगेट करेगा 1,10,000 इमिग्रेंट्स को 2024 में एंड ये उससे भी ज्यादा राइज होगा। स्पाउस पार्टनर एंड चिल्ड्रन स्पॉन्सरशिप भी हैज टारगेट 82,000 एडमिशंस इन 2024 और ये भी राइस होगा, ठीक है, 2025 में एंड 2026 में। पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स प्रोग्राम भी राइस होने वाला है 2025 एंड 2026 में। मतलब क्या है कि इसमें इमिग्रेंट्स में कोई भी चीज डिक्लाइन नहीं होने वाली, प्रोसेसिंग टाइम भी ठीक होने वाला है। उसके बाद क्या है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया में अगर हम देखते हैं कि लाइक वो फोकस करते हैं जो टेक्निकल ट्रेड्स होगी, हेल्थ केयर की ट्रेड्स होगी, वो क्या करते हैं, फोकस करते हैं कि स्टूडेंट ज्यादातर इसी ट्रेड्स में आए और जहाँ पे आके सेटल हो। बट सिमिलरली कनाडा भी अब ऐसी कुछ चीजें हमें करने को देख सकता है, क्योंकि कनाडा है करंटली सबको इनवाइट कर रहा था, बट फोकस अब वो उन्हीं चीजों पे करेगा जिनकी कनाडा में बहुत ज्यादा नीड है, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, हाउसिंग हो गया। इन चीजों को इन प्रॉब्लम्स में करंटली कनाडा टैकल कर रहा है। तो नेक्स्ट अपडेट की तरफ जाती है। अब देखा होगा कि रिसेंटली फ्रॉड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आईआरसीसी की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं ये चीज जाके, फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एलओए, लेटर ऑफ एडमिशन। यहाँ पे क्या है, फेक एडमिशंस देके, फेक लेटर ऑफ एडमिशंस देके, एलओए देके वो वीजा लेके वहां पे बच्चे पहुंच जाते थे। तो अब उस मामले में आप देख सकते हो कि नीचे दिखा गया है कि अब वो कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस को वेरीफाई करना पड़ेगा आईआरसीसी के साथ विद द ईच एडमिशन। लाइक एक एप्लीकेंट, ऐसा नहीं कि 10 से 5 की वेरिफिकेशन होगी, अब 10 में से 10 की ही वेरिफिकेशन होगी विद द कॉलेज। तो इसमें क्या है कि बेनिफिट होगा
जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं। अब इसमें क्या है कि एक बार वेरीफाई हो गया तो उनको वीजा प्रोसेस करने में भी हेल्प मिलेगी वीजा ऑफिसर्स को, क्योंकि ये एक जेन्युइनिटी आ जाती है। तो ये कोई लाइक प्लेटफॉर्म डेवलप होगा, सॉफ्टवेयर डेवलप होगा जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से ये चीजें फास्टली होगी। अगर किसी चीज की वेरीफाई करनी होती तो आईआरसीसी कांटेक्ट करती थी कॉलेजेस को, उसमें ही 2-3 दिन निकल जाते थे, क्योंकि वो मेल करते हैं, मेल का रिवर्ट आता है। बट सॉफ्टवेयर में क्या होगा कि वो जब भी एक ईच कॉलेज को, ईच यूनिवर्सिटी को वो चीज सबमिट करवानी होगी उस सॉफ्टवेयर, उस प्लेटफॉर्म में, ताकि वो ऑफिसर्स उसको वेरीफाई कर सके। सो नेक्स्ट अपडेट की हम तरफ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि वो एक और प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं, जैसे कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, वो एक सिंगल विंडो की तरफ होगा। फॉर एग्जांपल स्टडी हो गया, वर्क हो गया, जो भी कैटेगरीज हैं वो सभी इस सॉफ्टवेयर, इस प्लेटफॉर्म कैटेगरीज के अंडर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट ने अगर लाइक वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है, उसको कोई और चीज की तरफ जाना पड़ता है। स्टडी परमिट करना है तो उसको और चीज की तरफ, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट करना था और चीज की तरफ, ठीक है। अब जो सारी चीजों एक सिंगल प्लेटफॉर्म में आ जाएंगी, सारी चीजें आपकी इंफॉर्मेशन एक सिंगल प्लेटफॉर्म में होगी। आप उसमें आपको पता होगा कि आप स्टडी पे आए, फिर आप वर्क परमिट कर रहे हो, फिर आप पीआर के लिए, फिर ये चीज समझ रहे हो। सो ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार किया जा रहा है कैनेडियन इमिग्रेशन की तरफ, जो कि बहुत ही एक अच्छी चीज है। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, ऑफिसर्स के लिए भी ये चीज बेटर रहेगी और एप्लीकेंट के लिए भी ये चीज बेटर रहेगी। फर्दर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन ये है कि वो एक क्रिएट कर रहे हैं इमिग्रेशन वाले कि एक वेलकमिंग, जो न्यू कमर्स हैं कनाडा में, उनको एक वेलकमिंग एटमॉस्फेयर मिले। फॉर एग्जांपल कोई भी अगर आता है लाइक कोई टेक्निकल या फिर हेल्थ केयर सेक्टर में आता है, तो क्या होता था कि वो लाइक एक जहाँ पे लाइक हेल्थ केयर में आए, उसको अल्बर्टा में आए हेल्थ केयर में, उसको जॉब्स नहीं मिल रही, तो वो आपकी अपनी जो होता है ट्रेड चेंज करने में मजबूर हो जाता था। तो दैट इज वाई वो क्या कर रहे हैं कि न्यू वेलकमिंग कर रहे हैं। सो जिस ट्रेड में उनके पास एक्सपीरियंस है वहां पे जॉब्स क्रिएट होंगी, उनको एक मदद मिलेगी कि इस ट्रेड में आप कैसे जॉब ले सकते हैं, उनको एक मदद मिलेगी। सो फॉर फर्दर ये कह रहे हैं कि अलाइन इमिग्रेशन विद लेबर मार्केट नीड्स। सो वही चीज है कि लेबर मार्केट की नीड्स के अकॉर्डिंगली वो अलाइन करेंगे, ये सारी चीज देख रेख करेंगे। फर्दर है कि डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ प्लान। सो जैसे कि जो प्लान है जो करंटली 2024 से लेकर 2026 तक, ये यही कहता है, कंक्लूजन इसका यही है कि अभी करंटली कनाडा का कोई भी ऐसा प्लान नहीं है रिड्यूस करने का इमिग्रेशन को। आपने देखा होगा कि बातें चली थी कि जी हाउसिंग प्रॉब्लम हो गया, जो इतना एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए, जे ड्यू टू है जो कि बहुत ज्यादा इमिग्रेशन हुई है कनाडा में इन द रिसेंट ईयर्स। तो अभी क्या है कि ये चीज स्टिल, ठीक है, अब बंद नहीं होगी इमिग्रेशन वाली। तो मार्क ने भी इसको डिनाई किया है ये चीज को। बट मेन चीज है कि लाइक हाउसिंग प्रॉब्लम्स है, ट्रूडो ने, आपने ट्वीट भी पढ़ा होगा, उस पर टैक्स हटा दिए कि हाउसिंग जो हाउस है वो और भी ज्यादा बिल्ड होंगे, जो और भी चीजें हैं वो इमिग्रेशन जो इतनी ज्यादा हुई है पास्ट फ्यू ईयर्स में, इसका रीजन नहीं है। तो इमिग्रेशन में अभी कोई भी रिड्यूसिंग या फिर कोई भी प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलेगी। 2026 तक कनाडा बहुत लोगों को वेलकम करने वाला है। सो अगर आप भी प्लान कर रहे हो कनाडा जाने का, कोई भी कैटेगरी है, सो थिंक वाइजली, अच्छी तरीके से फाइल लगाओ, आपको भी वीजा मिलेगा। जैसे कि इमिग्रेशन प्लान हैप्पी है उन लोगों को बुलाने के लिए, नए लोगों को बुलाने के लिए फ्रॉम द रिमोट एरियाज, अनदर कंट्री से वो बुला रहा है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या फिर आप कुछ भी पूछना चाहते हो, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर्स पर। नमस्कार, सत श्री अकाल।